सबको राम राम। एक गांव था। गांव में एक परिवार रहता था और परिवार दो माँ बाप और एक उनका बेटा और बेटा बड़ा होके उनने शादी की। बेटे की शादी की और जो बहू लाई वो बहुत धार्मिक टाइप की थी। उसके माँ बाप मंदिर में पुजारी थे और माँ बाप के साथ रहती थी। वो अपने बाप के साथ जाती थी मंदिर और वहाँ पूजा पाठ करनी और भगवान की बहुत ज़्यादा भक्त थी। वो बहुत ज़्यादा भक्त थी। वो वही करती थी। वो पूजा पाठ करनी और कीर्तन करती थी और वही काम था उसका। शादी कर दी और उसको पति को अच्छा नहीं लगा लगने कि भाई ये कीर्तन करती है, भगवान का नाम लेती है। पत्नी को तो ठीक मानता था पर उसके जो अच्छे विचार थे वो उसको अच्छे नहीं लगते थे कि भाई ये डेली भगवान का नाम लेती, भगवान का नाम लेती है, ऐसा भी क्या भगवान का नाम हुआ। सास सहुरे को तो बहुत पसंद थी पर उसके पति को बिल्कुल भगवान कीर्तन करती वो बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं करता था बिल्कुल पसंद। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो पति था वो जा गया थी कहीं, वो नौकरी करता था, वो गया कहीं, वहाँ से आया, उसके घर में लगी कि कीर्तन कीर्तन लगती। वहाँ आई थी भागवत तो लगा था वहाँ घर में और बैठे थी बड़े बड़े महात्मा है वहाँ बैठे, कीर्तन लगी है वहाँ, भागवत सुना रहे। जैसे वो आए उसको बहुत गुस्सा आया बहुत गुस्सा आया। उसने बोला ऐसा ये क्या भाई, मेरा घर है, ये क्या कीर्तन लगी है मेरे घर में, मैंने बिल्कुल मानता कीर्तन का, तो निकलो, वो क्या भाग पता लगा है, मेरे घर से निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। उस लाड़ी को बड़ी बड़ी शर्म हुई, बहुत शर्म हुई भाई, इतने बड़े बड़े महात्मा आए मेरे, आ जाओ यहाँ मेरे भाग पता लगा है, इसलिए मेरे पति ने वो भी घर से निकाल दिए। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उसने इतने गुस्सा आया, उतना गुस्सा आया कि अंदर अंदर से रोने लगी वो। उसने बोला ऐसा, वो भी गई, उसको आया गुस्सा, उसने हाथ में पानी लिया, पहले होती है ऐसे देखो, उसने हाथ में पानी लिया अपने पति के सामने गई। उसने बोला ऐसा, आज से मैं बोला मैं और तो क्या बोलूँगी, बोले मैं आपको, मैं बोले आपके साथ बोले शादी की है, मेरे माँ बाप ने आपको दिया है बोले मेरे को, और बोले मैं वो थी पहले लड़की होती थी ऐसी देखो, मैं बोले कभी बोले अब माँ मायके जा सकती है मैं आपको छोड़ के, आपको बोले खाना पीना बोले मैं सब कुछ कर दूँगी, बोले जो बोले मेरे से सेब होती है, कपड़े टाला बोले जो मेरे से सेब होती है, क्योंकि मेरे पति है बोले मेरा, जो मैंने बोले अग्नि के सामने बोले कसम खाई है। आपका मुँह बोले मैं कभी नहीं देखूंगा, आपका मुख बोले मैं कभी देखूंगी नहीं, बोले मर जाऊंगी बोले आपका मुख में मैं कभी नहीं देखूंगी बोले। उसने क्या किया, पानी का वो स्कॉल्प लिया और मुंह में मुंह में सिर अपना ढका और घूंघट डाला और तब उसने जाना, वो जाता थी काम, नौकरी करता था, नौकरी से आना उसने, तब उसने आना तो उसने घूंघट डालना और उसको खाना देना, थाली देनी और आना वापस। इससे देखते देखते बड़े साले हो गई। सास सहुरे भी उसको मानते थी लड़की को, भाई अपने बेटे को गलत ठहराते, भाई तू गलत है और इतनी बहू हमारे को, इतनी अच्छी बहू मिली हमारी, इतनी अच्छी आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है, तो ऐसे सब भाई बेटे को डांटा भाई। तो उसको 6 महीने हो गए, बिल्कुल हो गया, फिर दुखी लगा रहने वो। तो नौकरी भी जाना उसने बड़ा मुश्किल से जाना उसने, लाड़ी बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, रोटी मुँह के सामने देनी और जाना वहाँ से। स्कल्प किया है भाई उसने और वो ऐसे ऐसे लाड़ा बड़ा दुखी हो गया। एक दिन गया, वो संडे का दिन था, उसने सोचा घर में भी क्या करना, लाड़ी तो बातचीत करती नहीं और माँ बाप के साथ भी कितनी बात करनी। उसने क्या किया, उसने भी वहाँ से गया और आगे गया, कहीं रास्ते मिला उसको भागवत कथे लगी थी वहाँ। उसने सोचा रो मेरी लाड़ी देखो इसको सुनती है भागवत कथा का, इसके खातिर तो मेरे साथ झगड़ा किया, और इसमें सुनता बोला क्या है इसमें। वो तो बिल्कुल रुचि करता था भगवान की कीर्तन भजन के लिए, बिल्कुल रुचि नहीं रखता था वो। उसने सोचा मैं भी सुनता हूँ, थोड़ी देर बैठता भाई, वो भी बैठा वहाँ पत्थर का एक दी थी द्वार जैसी, उसके ऊपर बैठा और वहाँ पे सुनने लगा। उसको लगी बड़ी नंद आने, थोड़ी 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 बड़ी नंद लगी उसको आने सुनने की। अरे तो भाई बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसने पूछा वहाँ जैसे 4 घंटे बैठा हो, जैसे उसने पूछा, उसने बोला ऐसा कि भाई अब कब दोबारा कब होगी कथा है। उसने बोला ऐसा कि भाई अब हो अगले संडे को है, अब अगले संडे को आना आपने। बोले ठीक है। वो गया घर, रोटी लाड़ी ने बनाई, लाड़ी तो बात भी नहीं करती है, रोटी दी बना के और बाकी सारे कपड़े डाले, वो उसने क्या किया और रोटी बना के दी और पति के सामने थाली रखी और वहाँ से गया परे गई। गया दूसरे दिन सुबह उठा ड्यूटी गया, 8 दिन बीत गए। 8 दिन के बाद और फिर गया वो कथे, वो पहले जाके रहा। उन्होंने सोचा सुबह खाना खुना खाया, वो पहले गया भाई, पहले गया और बैठे बोले पत्नी जगह मिलेगी कि बाद में नहीं। जैसे वहाँ कथे लगी और जखनाती कथे लगी, वहाँ इतनी सुंदर कथे सुनाई, इतनी सुंदर कथे सुनाई, वो लगा रोने, उसके आँख में आंसू लगे निकलने। वो आ रही तो मेरी पत्नी देखो, मैं अपनी पत्नी की बातें बनाती है, तो पत्नी की आदत नहीं रही उसकी, वो भगवान में मस्त हो गया, उसको कोई पता नहीं लगा मेरी पत्नी मेरे माँ बाप, वो इस भगवान के चरणों में हो गया। फिर उसको भाई भगवान की कथा इतनी सुंदर लगी, इतनी सुंदर लगी कि भाई यार मेरी पत्नी तो सच्ची है भाई, मैं काहे को फंसा देखो अपनी पत्नी को डांटने हैं, ये तो सच्ची है देखो इतनी अच्छी भागवत, भगवान का नाम मुँह का लगे, खुद लगे आंसू निकलने मुँह से, तो भागवत कथे लगी। फिर पूछा उसने
गया महात्मा के पास, बहुत बड़ा महात्मा। महात्मा जी अब दोबारा कथे कब बोली? उसने बोला भाई अगले संडे को। अच्छा, उसने ऐसे कहना अगले संडे को वो भी आया, बहुत बड़ी कथे थी, वो भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई। पत्नी बैठी पर लेडीज के बीच में और वो बैठा जेंट्स के बीच में। उसको कोई पता नहीं कि मेरा पति है। तब देखा उसने वहाँ भागवत कथे लगी, पत्नी, वो पति ने भी नहीं देखा कि मेरा पत्नी आई है। भागवत कथे लगी, इतनी ज़्यादा लगी, इतनी ज़्यादा लगी भागवत कथे, इतनी दुनिया है। जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं ना, उतने उसके पति के मुंह में इतने आंसू लगे आने, इतने आंसू लगे आने। जो उसकी पत्नी थी अपने पति को देख के उसके मुंह में लगे आंसू आने, उसके मुंह में लगे आंसू आने। तब उसने बोला ऐसा, भागवत माई उसने कसम खाई, आज से मैंने वो जो संकल्प किया थी कि आपके पति के सामने भाई मैं बात भी नहीं करूँगी, ना बात भी नहीं करूँगी, इसके सामने खड़ूंगी भी नहीं मैं, वो मैंने आज से तोड़ दिया। और ये मेरा पति है, भगवान के चरण में गया, इससे परे मेरे को कोई बात नहीं चाहिए कुछ भी। अब घर आके बोला आज से मैंने अपना संकल्प तोड़ दिया, और अपना घूंघट उठाया और अपने पति को खाना खिलाया, बातचीत करने लगी। तब पति भी खुश हो गया। पति ने बोला क्या, मैं तो भाई भगवान के चरण में गया। पति तो भगवान के चरण में। तब हर संडे होना, तब हर संडे में उन्होंने अपने भागवत कथे सुननी और अपने माँ बाप को भी जाना, ले जाना और भागवत सुनने लगने, कथा सुनने लगने। तब उस पति को इतनी नंद लगी आने, उसने बोला मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि भागवत कथे क्या है। तब बोलते घर में भी एक ज्ञानी आदमी होना चाहिए। देखो घर में हम इधर उधर जाते हैं, घर में कोई लड़की ऐसी होती है, लेडीज होती है, कोई नई बहू होती है, कोई घर में कीर्तन भजन करा रही है, कोई संडे के एक आध बार, कोई महीने के एक आध बार, डेली तो कोई भी नहीं करता कीर्तन भजन। सबको पता होता है कि अब अपने घर में काम होते हैं, 100 काम होते हैं, कहाँ होता कीर्तन भजन करने का। हाँ, कभी एक आध बार कीर्तन भजन करते हैं घर में, कोई महीने के, उसके गुस्सा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को भी, सास सहुरे को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई बहू देखो बहुत अच्छी होती है, कोई व्रत रखती है, भाई हमारे व्रत है, हमने कीर्तन भजन करना, उसको मत रोको, क्योंकि भगवान के देन होती है। नहीं, हम कौन होते हैं अपने आप अंदर से करने वाले? कोई भी नहीं होता है। अरे अब 5 मिनट भूखे रह सकते हैं? जब इस भगवान की लीला उसका हाथ होता है आदमी के ऊपर, तब चाहे 10-10 दिन भूख भी नहीं होती है। व्रत करते, दिन के व्रत करते, कई व्रत करते हैं, तो ये प्रभु के हाथ होता है ना। तब ऐसे करना नहीं। कभी जो बहू भी आती, नई बहू आती, कोई सास से देखो होती है, ये भागवत कथा की बड़ी शौक होती है बा, और क्या बोलते व्रत रखती है, कोई कीर्तन रखती है, बहू को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको भी चुप रहना चाहिए। भाई उनको देखना चाहिए हमारी सास कैसी है, इनके कैसे रीति रिवाज है, वैसा बहू को भी ढलना पड़ता है ऐसा। तब घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी रहता है, और घर गृहस्थी भी अच्छी तरह से रहती है, और परिवार में पैर भी अच्छी तरह से रहता है। वो देखो पति, वो दो उनका देखो भला कैसी लड़ाई झगड़े हुए। वो पत्नी बहुत भक्त थी उसका, क्योंकि पिताजी पहले से उसका पुजारी थी मंदिर का, वो भी भगवान के मंदिर जाती थी कृष्ण जी के, वहाँ उसने पूजा पाठ करनी, झाड़ू पोछा मारना, उसका मन देखो वहाँ लग गया। भाई बाद में पिताजी ने शादी की, वो भी अच्छे थे घर के, बहुत अच्छी थी भाई। वो भी ऐसे पता नहीं थी कि भाई उसको, जो उसका पति थी उसको कोई रुचि थी भगवान के कीर्तन भजन में। वो कीर्तन भजन करती, वो बहुत गुस्सा होता था, अपनी पत्नी को तो ज़्यादा चाहता था, पर वो कीर्तन भजन करती, भगवान का ये करती थी, तब बहुत गुस्सा होता था उसको, बहुत नाराज रहता था वो, तब बात नहीं करता था कितने कितने दिन। तब एक दिन ऐसा हुआ, उसने सोचो आएगा लेट अभी, और वो महात्मा आ गया, कीर्तन भजन थी। उसने बोला देखो भागवत कथे सास सौरे भी, उसको आए, वो आ गया तो उस समय जल्दी, और जल्दी आ गया, भगवान की लीला न भी, जल्दी आ गया और गुस्सा करने लगा, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, और महात्मा घर से निकाल दिए। उसको बहुत गुस्सा आ गया भाई, और मैं भागवत कथे सुन रही, और मेरे घर में भागवत लगा है, और इस मेरे पति ने देखो इनको निकाल दिया, और मेरी क्या इस तरह ही देखो, क्या इस तरह ही महात्मा की, इतने बड़े महात्मा आए मेरे पास, मेरे घर में। तब उसने बोला आज से मैं प्राण लेती हूँ, आज से मैं तेरा मुँह भी नहीं कभी दिखूंगी। तब 6 महीने तक उसने उसका मुँह भी नहीं देखा, और पहले लेडी जैसी होती थी, और उसका मुँह भी नहीं देखा पहले 6 महीने तक, वहीं लगी रहने, क्योंकि भाई मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है इसके साथ, और मैं इनकी है। अब मैं बातचीत करनी, वो मेरी मर्जी है, भगवान के कीर्तन भजन करती रही। तब 6 महीने के बाद तब उसको भी आया भाई, भगवान ने देखो ऐसा रास्ता दिखाया, और दोनों लाड़ा लाड़ी भगवान के चरणों में गए, और तब दोनों लाड़ा लाड़ी हर संडे भागवत सुनने जाना, और अपने माँ बाप को भी भागवत सुनने ले जाना, और वो घर बन गया मंदिर। तो ऐसा होता है, घर में एक आदमी होता है, सारे थोड़ी है। ये देखो लड़ाई झगड़े वाला भी एक आदमी होता है घर में, और उसको तंग कर दिया, उसको भी समझाते सारे। जैसे एक आदमी घर में भक्त भी हो गया, कोई भगवान देखते भागवत दिखता है, कोई कीर्तन भजन करते, कोई व्रत करते, उसको भी गुस्सा मत करो, क्योंकि भाई ये उसका होता है, भाई उसको करने दो, ये भगवान की लीला होती है, इसमें क्या नाराज होना। तो बोलते हैं आजकल की बहू आती है, कोई देखो बहू होती है बहुत अच्छे घर की होती है। आजकल ये ना कि भाई कलयुग आया है, कलयुग में भी अच्छी अच्छी फैमिली, अच्छी अच्छी बहू, अच्छी अच्छी बेटी है, अच्छी अच्छी लड़की है। ऐसा है, कोई लड़की ऐसी होती व्रत करती शुरू से। मैंने देखे एक दिन शादी में, और शादी लगी थी, और शादी में लड़की आई, तब तो अपने ससुराल में पहुंची, और अपने माथा उसने उसमें लगाया, वही दरवाजे में, पहले दरवाजे में अपना माथा लगाया कि भाई ये मेरा मंदिर है, आज से ये मेरा ससुराल नहीं है। तो वहाँ उसने बड़े प्यार से रहना। तो ऐसा होता है,
आजकल की लड़की भी ऐसे पहले की सारे थोड़े लड़की एक दो होगी लड़की, और वो सब थोड़ी ऐसी होती है। अच्छे अच्छे घर की लड़की भी है, अच्छे अच्छे संस्कार है। तो ऐसा होता है, ऐसी लड़की आती है, बहू ऐसी बहू आती है, कोई व्रत करने वाली, कोई बागपत सुनने वाली, करने दे उसको, उनको गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे वो बैठे भी ना, भी काम करे, काम करने के टाइम भी वो बागपत वगैरह देखती थोड़ी देर, देखने दो, कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं बेटा, देखो तेरे इसमें रुचि है तो देख ले, कोई बात नहीं है। तो सास कोई ऐसी होती है कि भाई बागपत दिखती है, सास सहुरे भी भाई इसमें रुचि रखते हैं, उनको भी दिखने दो, उनको भी तंग मत करो और उनको भी दिखने दो। तब इस तरह से घर चलता है। ये जो ये अपने तब घर नहीं चलता है। आदमी घर में एक तरह थोड़ी नहीं होती, एक बुद्धि थोड़ी नहीं होती। एक पेट से जन्म देते सारे थोड़ी एक तरह होते। कोई आदमी कैसे होने, कोई काले होने, कोई सफेद होने, कोई बुद्धि कैसी होनी, कोई बुद्धि कैसी होनी। वो तो एक पेट का जन्म दिया हुआ, दूध भी एक माँ को होता पिया हुआ। तो होते हुआ आप अपनी बुद्धि से प्रभु ने बनाई हो, आप अपनी बुद्धि उनको। तो ऐसा है, तो इस तरह से घर चलता है। जो आप अपने बोलता है ये तो ऐसे मेरे को तंग कर रही है, तब घर में लड़ाई होती है। इस तरह से घर नहीं चलता है। तो ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, शेयर और सब्सक्राइब करे करो, और आगे आगे भेजी करो इसको, और सब्सक्राइब भी कभी कभी इसमें करे करो।